वेक्टर का जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया था ऑलमोस्ट। चलो, सो राइट डाउन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। आठवते ना टॉपिक? तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ या फिर ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो बेसिकली क्या है, देखो कि हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व किया था कि जब हम मोशन पढ़ रहे बॉडी की तो वहां पे बेसिकली डिस्कशन होता है अबाउट बॉडी की पोजीशन। अगर ये पोजीशन चेंज होती है तो हम वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट को। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम कंसीडर करते हैं एज ए वेलोसिटी। देन वेलोसिटी भी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बनता है एक्सेलरेशन। तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल इक्वेशन रिलेटेड डेटा था वो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अभी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते कैसे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्राफ आएगा, ग्राफ ड्रॉ करना है मतलब सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कितने? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा ओरिजिन। और हर बार हम क्या करने वाले हैं कि जो एक्स एक्सिस होगा उसके ऊपर टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पे वन बाय वन सारे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। अगर हम पहले बात करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम वेरियस कंडीशन कंसीडर करेंगे। पहली कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेस्ट पे है। तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसे होगा? कोमल, हाँ, स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? कंडीशन क्या होगी? देखो जब टाइम जीरो है तब बॉडी की पोजीशन पी के ऊपर है। देन थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, बॉडी की पोजीशन वहीं पे रहेगी क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। और थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, बॉडी की पोजीशन सेम रहेगी। और थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, पोजीशन सेम रहेगी। सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है। कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन विच इज क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। समजावून घ्या आणि न बघता ड्रॉ करा, ठीक आहे? छापू नका. पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट. बघून ड्रॉ नाही करायचा, कळाला आहे, न बघता ड्रॉ करा. चलो हो गया. अब इसके बाद में क्या होगा? जो बॉडी पहले रेस्ट में थी अब वो बॉडी मोशन में सेट होगी, एंड मोशन में सेट होने के बाद वो बॉडी मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब टाइम के अगर हम इक्वल इंटरवल्स कंसीडर करेंगे तो ये इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी इक्वल होगा. तो अगर ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ का नेचर मिलेगा. और वो ग्राफ का नेचर कैसे होगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो ग्राफ का नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्लियर हो रहा है? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. चलो ड्रॉ करो. इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? पहले बॉडी रेस्ट में थी, बाद में बॉडी मोशन में सेट हो गया, और मोशन कैसी? बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में है. और क्या पॉसिबिलिटी इसमें? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब बॉडी जो है वो ट्रैवल करेगी विथ एक्सेलरेशन.
अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारा फर्स्ट वन, क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है u इक्वल टू 0 है और आपको बोला कि बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो t इक्वल्स टू 1 इतने टाइम के बाद बॉडी की स्पीड कितनी बनेगी, 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी? यार ये गेड़े कपड़े 80 करा ना, 2 इंटू 2 मतलब 4 होगी। 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, 6 होगी। उसके बाद 6 के बाद में 8, देन 10, देन 12, देन इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में पहले सिर्फ 2 मीटर कवर होता था, मतलब हम अगर 1 सेकंड में देखेंगे तो सिर्फ 2 मीटर था। नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या हो रहा है, कितना कवर हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड बन गई, मतलब 4 मीटर कवर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एंड ये सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ मिलेगा विच इज क्या, ये पैराबोला ओपन अपवर्ड। क्या ये पैराबोला ओपन अपवर्ड? कब? अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो। वेरी गुड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल करती है तो। ये कब होगा? अगर u इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेबल है जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ये केस है। लेकिन अगर बॉडी को हम रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे, मतलब u नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेलोसिटी 0 नहीं होगी, नॉन 0 होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की केस ले लो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है u नॉट इक्वल टू 0 की। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो उसकी सिमिलर और एक केस आएगी जिसमें बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से ट्रैवल करेगी। क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। मतलब जहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हो रहा था उसके एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 8 बनेगी। फिर 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 6 होगी। फिर 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 4 होगी। मतलब कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो कम होता जा रहा है। ठीक है, एंड इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस ग्राफ का नेचर अगेन पैराबोला होता है, बट ये पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होता है। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड कल तक ये कौन सा है इकडं तिकडं है ना, तो इस तरह से ये पैराबोला आ गया, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड। तो ये हो गए पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ। है क्लियर सबको? व्यवस्थित क्लियर करा, नंतर बोर्डून ड्रॉ करायला लावणार मी थोड्या वेळानंतर सगळे झाल्यावर। अब जैसे हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किए थे, उसके सिमिलर हम बाद में क्या करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ सेम ही होते हैं। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट वन आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हम फिर से वही कंडीशन कंसीडर करेंगे कि पहले बॉडी रेस्ट में। अब डिफरेंस क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर पहले पोजीशन हुआ करती थी, अब कौन होगा, वेलोसिटी होगी। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे आएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस किंवा एक्स एक्सिस असं येईल का कोमल? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड बॉडी रेस्ट में, तो उसके ग्राफ का नेचर कैसे होगा? होगा ही नहीं ग्राफ। बॉडी रेस्ट में मतलब जहां पे बॉडी वहीं पे रहेगी। समझ में आ रहा है ना? तो कोई ग्राफ वहां पे नहीं रहेगा, एज इट इज ये रहेगा। ठीक है,
उसके बाद में अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, तो उस केस में ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम आ गया। तो कैसा होगा ग्राफ का नेचर? बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मतलब उसकी एक वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, तो टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन फिर भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। तो इस केस में जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। करते का शोम कर कोमल, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? एज्यूम करते 4 है, तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो चेंज नहीं होने वाली है, 4 है तो 4 ही रहेगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी। मतलब कैसे देखो, जब टाइम 0 है तब 4, जब टाइम 2 है तब भी 4, जब टाइम 4 है तब भी 4, जब टाइम 10 है तब भी 4, इनको कनेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसके बाद में और एक पॉसिबिलिटी है, बॉडी ट्रैवल करेगी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा? नहीं, याचा अर्थ काय होतो? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, समझ में आ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जब टाइम 0 है वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 1 है तब वेलोसिटी 2 है, जब टाइम 2 है वेलोसिटी 4 है, जब टाइम 3 है वेलोसिटी 6 है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ का नेचर कैसे मिलेगा? अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कळतंय का? केले का असं कधी? शाळेत गेले होते का 9वी 10वीला? कोमल काय लिहिती तू? हेच लिहिते ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद में यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है जिसमें बॉडी मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन निगेटिव, मतलब वेलोसिटी कम होने वाली है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई तो वेलोसिटी इनिशियली होगी, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, मतलब यहाँ पे हमें आगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, इसका स्लोप निगेटिव होगा। स्ट्रेट लाइन हैविंग निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप काय आहे तो हे नंतर बघणार आहे, ठीक आहे। अब इसके बाद में और क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब जो वेलोसिटी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें ग्राफ मिलेगा विच इज पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, पैराबोला ओपन अपवर्ड। एंड लास्ट में हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्या लिख सकते हैं? और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और यहाँ पे ग्राफ का नेचर कैसे होगा?
पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब इसके बाद में क्या होगा ग्राफ, कौन सा ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। अब इसमें भी अगर बोला जा रहा है कि पहले बॉडी रेस्ट में है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा बोलो, बॉडी रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, होगा नहीं ना ग्राफ, बॉडी रेस्ट में मतलब एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो रहेगा, तो टाइम कितना भी बढ़ने दो जीरो ही एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पे ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। उसके बाद में अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसे होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, असेल का, देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो ग्राफ होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, जब टाइम जीरो है तो भी एक्सेलरेशन जीरो, टाइम बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा, मतलब इस केस में भी कोई ग्राफ नहीं रहेगा। काय नहीं टेबल नक्की, ठीक है। देन अगर आपको बोला है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, असेल का, देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया, जैसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओरिजिन से पास नहीं होगी, ओरिजिन से पास होगा मतलब वो इंक्रीज होगा, चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे और एक क्या पॉसिबिलिटी है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था अब वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, एंड अगर आपको बोला है कि बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से ट्रैवल कर रही है, तो जो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग था वो बस नेगेटिव एक्सिस के अलोंग आएगा, बट उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, बट कहाँ पे, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। फक्त छापून घेऊ नका, कळायला पाहिजे। यहाँ पे क्या हो सकता है, बॉडी ट्रैवल करेगी विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हमें बोला है कि ये इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है, तो उस केस में ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर इसको हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लेते हैं, एक मिनट, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और इंक्रीज होने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में क्या होगा ग्राफ का नेचर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। एंड वो अगर आपको बोला जा रहा है कि वहां पे एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, और डिक्रीज होने का रेट जो है वो भी यूनिफॉर्म है, तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। और क्या हो सकता है यहाँ पे, सेम वे आपको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, बट उसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन आती, नॉन यूनिफॉर्म रेट है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। एंड अगर आपको बोलेंगे कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है,
विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। सो ये हो गए ग्राफ्स रिलेटेड टू पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। प्रिपेयर, अभी मैं आपको बोलूंगा बोर्ड पे आके आपको लिखना होगा।